ओम काली, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज आप सबको तो पता है कि 88 पोर्टल है। और पोर्टल मतलब मैं ये कहूँ कि एक ऐसा दिव्य द्वार, एक ऐसा द्वार जिसके लिए मैं कहूँ कि आपकी काबिलियत और आपकी योग्यता पात्रता बहुत अनिवार्य है। और साधना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कैसी साधना रही, कैसे कर्म रहे, वो सब आप तो कर्म प्रधान है ही। तो आप उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग अपनी ऊर्जा को यहाँ पे देखिएगा। और ये मैं जो 88 पोर्टल की जो कहते हैं ना सिंह द्वार, लॉयन गेट ओपन, तो आप तो सबको पता ही है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता शायद नहीं है। लेकिन ये जो लॉयन आप खुद भी देखिए, आप शेर को जब देखते हैं तो उसको देख के कितनी स्ट्रेंथ आती है, और माँ की सवारी भी। तो उस स्ट्रेंथ का मतलब एक यही नहीं कि आपको स्ट्रेंथ ही मिल रही है, मतलब आपको स्टैंड लेना सिखाया जा रहा है, आपको निडर होकर जीना सिखाया जा रहा है, आपके लिए सौभाग्य खोला जा रहा है। द्वार तो यही है ना पोर्टल का मतलब, कि सौभाग्य का द्वार, स्ट्रेंथ का द्वार। ठीक है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना या आपके अंदर और भी स्ट्रेंथ बढ़ना, आपकी एक चाहे इंट्यूशन पावर कहें या चाहे आध्यात्मिक पावर कहें या फिजिकली पावर। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अपने आप को बलशाली, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि या कोई जैसे कोई अखाड़े से संबंधित मुझे ऐसे लग रहे हैं कि किसी की एनर्जी है जो अखाड़े में हैं या अखाड़ा चलाते हैं, समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है एनर्जी। तो ये उनके लिए भी मैसेज है, या आप हो सकता है जिम उम जाते हो तो उनके लिए भी वो हनुमान जी के भक्त हों, तो ये एनर्जी उनके लिए भी है। और यहाँ पे क्योंकि आज शनिवार भी है और 8 नंबर भी है और शनि प्रधान, कर्म प्रधान, तो शनि अब जानते हैं आप कि शनि न्याय के देवता। तो यहाँ पे न्याय तो डेफिनेटली होगा। अब चाहे हमने गलत किया हो, चाहे सामने वाले या किसी ने भी किया हो, आपके साथ किया हो, आपसे भी गलती, सबको सबका खामियाजा तो भुगतना ही होता है। तो इसके लिए मैं ये कहूँ स्वीकार्यता होनी चाहिए, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा, ये तो समझ लीजिए आपका। क्योंकि शनि का एक तरह से ये सबसे बड़ा मैं कहूँ कि शनिदेव की कृपा यही कि वो कभी भी अन्याय नहीं करते। ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं है उनके अंदर। तो यही कहेंगे कि शनिदेव को जितना हो सके आप भजने की बात छोड़िए, मैं कहूँगी उनसे से भरोसा बना के डरिए मत, क्योंकि लोगों को डर बड़ा होता है शनिदेव से। तो डरता वही है जो कर्म प्रधान नहीं होता, जिसके कर्म अच्छे नहीं होते, जो जो कुकर्मी होता भय उसको होगा। याद रखिएगा, जिसके कर्म कुछ भी कर्म दोष होंगे उसके अंदर ही ज़्यादा ये भय होगा कि शनि प्रकोप और शनि का ये वो नहीं। जब आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि, गलतियाँ तो सबसे होती, मानो जीवन आपने धारण किया तो गलतियाँ तो होती ही हैं, उसका नहीं है। लेकिन कुकर्म कितने किस लेवल का है वो सोल को पता होता है, जो शरीर के अंदर है, तो वो भय खाती है। तो ये याद रखना। तो जो गलत कर रहा है वो भयभीत तो होगा ही होगा ना। और जिसके अंदर शनि की एक तरह से मैं कहूँ कि अगर जो जिनके शनि नीच के होते हैं तो उनकी दुर्दशा तो और भी खराब होती है। तो वो तो कहीं भी, वो तो न्यायप्रिय हो ही नहीं सकते, वो कभी भी न्याय करेंगे भी ना, उनके साथ न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने कभी न्याय किया ही नहीं है और न्याय होगा भी नहीं। और रही बात कि शनि प्रसन्न कब होते हैं, जब आप अच्छे कर्म करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, सत्कर्म करते हैं, जीव जंतुओं की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, मान सम्मान, आप जितना भी अपने कर्मचारियों को सम्मान, या आपके घर में काम करने वाले जो हैं उनका सम्मान, माता पिता बूढ़े बुजुर्ग जो है उनका सम्मान आप सम्मान करिए, बहुत आसानी से मान जाते हैं शनिदेव। तो मुझे ये पता नहीं क्यों बार बार ये शनिदेव का, क्योंकि मुझे ये जो आज 5 दिन से मैं लगभग अपने एनर्जी में जो रीड करूँगी 5 डेज पहले की करूँगी, ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाए ना कि कैसी एनर्जी अभी तक रही है। तो इस समय जो मुझे संकेत मिले हैं उसमें समझ लीजिए यहाँ पे बहुत बड़े, अब मैं कहूँ जब ब्रह्मा जी का आप एक रचयिता, ऐसा क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएशन हो चुकी है आपके अंदर, कि आप क्रिएटर बन चुके हो। बजरंग बली की कृपा तो बहुत है, क्योंकि जो मुझे संकेत मिले उसके अकॉर्डिंग तो बहुत तो बड़ा एक तरह से ऐसा लगा कार्मिक पैटर्न काटा गया, कार्मिक पैटर्न कट रहा है, ऐसा कुछ संकेत। और कुछ नई शुरुआत, मतलब डेथ भी दिखाई गई और जीवन का आरंभ भी दिखाया गया। तो मतलब कार्मिक पैटर्न खत्म। ये जो लॉयन पोर्टल, ये जो सिंह द्वारा खुला है, तो सिंह जब जानते हैं जब दहाड़ता है तो सामने कोई टिकता नहीं, तो आपकी जो छवि है वो ऐसी होने वाली कि आपके समक्ष अब कोई टिकने वाला नहीं, क्योंकि आपके सत्कर्म, आपके इष्ट और आपके पितरों की कृपा है। और जहाँ मैं बैठी हूँ, क्योंकि मैं गाँव में हूँ और मंदिर निर्माण काफ़ी समय से भी रुका हुआ था, कुछ ना कुछ कारणवश आती रहती मुश्किलें कुछ ना कुछ, तो फिर रीस्टार्ट हुआ है। और मेरा तो संघर्ष ऐसे ही चल रहा है मंदिर को लेके, और बहुत सारी चीज़ें, आप सबके जीवन में जो कुछ एनर्जी का तो खेल है, सब कुछ तो कर रहे हैं। जैसा अब कार्य जो चल रहा है वो चलते जा रहा है धीरे धीरे, बाबा की कृपा है, सावन में चल रहा है।
अब ये स्थापना कब होगी वो तो उसका भी संकेत वो दे ही रहे हैं, और कुछ और भी चीज़ें हैं उन्होंने जो मुझे बताया उसका भी मुझे पालन करना होगा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है, मुझे जो संकेत मिले, यहाँ बजरंग बली, ब्रह्मा जी और माँ देवी के, माँ के तो अद्भुत स्वरूप, और यहाँ पे मुझे भैरव, ये ऊर्जा इस समय आप समझ लीजिएगा जिन तक ये रीडिंग पहुंच रही है, अगर आप समझ सच में पा रहे, अगर रिलेट कर पा रहे तो आप देखिएगा अपनी ऊर्जा, क्योंकि 5 डेज की जो एनर्जी आई है ना, बहुत बहुत मतलब एक तरह से एक मैं कहूँगी एक व्यक्ति के लिए, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए बड़ी थोड़ा सा खतरनाक रही है। खतरनाक मतलब कि ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्वेशन में भी रहना और चीज़ों को डाइजेस्ट करना, एनर्जी को समझना और अवलोकन करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था। तो आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो चीज़ें जो कलेक्टिव की एनर्जी हम कैच करते हैं, तो ये पहले तो हम आप 5 डेज पहले की कुछ एनर्जी चेक कर लेते हैं कि 5 दिन पहले आप लोगों की एनर्जी क्या रही होगी। वो भी मैं कहूँगी साधकों की, जो अपने साधना में है, जो अध्यात्म मार्ग में हैं, ये ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। या कुछ ऐसा कर रहे हो आप कि जहाँ पे एक तरह से अध्यात्म से जुड़ा काम है, तो आप एनर्जी अपनी चेक कर सकते हो, कुछ रिलेट कर सकते हो। तो अगर एनर्जी मैच हो रही है तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाए। मैं बिल्कुल पहला ही कार्ड गिरा डेथ, और मैंने अभी क्या बोला था आपको कि अंत ही आरंभ वाली स्थिति मुझे दिखी थी कि डेथ भी है और नया आरंभ भी है। तो ये बिल्कुल यही मुझे ये आज चीज़ें दिखाई गई थी और वही कार्ड आ गया। तो यहाँ पे मैंने कहा ना, कार्मिक पैटर्न, बहुत बड़ी चीज़ें ख़त्म होने की कगार पे हैं। मतलब ये जो घना अंधेरा भी आपको दिखा, ये 5 डेज़ के अंदर ऐसी एनर्जी आपको लगा सब खत्म हो गया, सब खत्म हो जाए, कुछ मेरा नहीं, कुछ अपना नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ही हूँ कौन, मैं हूँ कौन और क्यों हूँ, किस लिए हूँ, हो क्या रहा है। सब इल्यूज़न में, कोई भय सता रहा है, कोई इल्यूज़न सता रहा है, कोई ईर्ष्या सता रही है, कोई जलन हो रही किसी से, कुछ और रीज़न भी नहीं पता, रीज़न भी नहीं पता कि क्यों हो रहा है। तो ये क्लिनजिंग प्रोसेस है, क्योंकि कार्मिक रिलीज हो रहा है ना। तो डेथ की एनर्जी मतलब आपके अंदर से वो डर, भय, आशंका, शंका, वो अंधकार, वो मूर्खता का भी अंधकार, मैं कहूँ तो मूर्खता का भी अंधकार, कार्मिक पैटर्न का अंधकार। क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी ना आप देख रहे हैं, सामने व्यक्ति मतलब आपसे क्या कहते हैं, माफ़ी मांगता, तो मतलब ये कार्मिक पैटर्न, मतलब अब जैसे कहते हैं ना, एक आप खुद सवार हो गए घोड़े पे। अभी तक तो आप सिर्फ लोगों को नॉर्मली सिर्फ टैकल कर रहे थे, लेकिन अब अभी तक आप ये जो 5 डेज की एनर्जी अपने से खुद लड़े हैं। आप अपने से खुद लड़े हैं, बहुत लड़ने का प्रयास किया। और अगर नहीं एनर्जी समझ में आ रही थी तो आज की रीडिंग आपको समझा देगी कि अभी तक हो क्या रहा था। तो आपके अंदर से भी काफ़ी नेगेटिविटी रिलीज़ की जा रही थी, आपके घर परिवार या बहुत कुछ ऐसी ऊर्जाएं थी इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें डेथ की में इंक्लूड होती हैं। तो ये आपके लिए आप 5 डेज़ की एनर्जी यही रही कि डेथ की एनर्जी, आपको सब कुछ यहाँ खत्म होते हुए दिख रहा होगा। कोई संभावनाएं आपको नहीं दिख रही थी, कुछ देर के लिए सब ब्लर हो जा रहा था, अंधकार में दिख रहा, लेकिन फिर कभी ऐसी एक उम्मीद आती थी जो आपका दामन पकड़ के ये समझ लो कि आपको आगे बढ़ाती थी कि नहीं चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ये आपकी भक्ति, आपके कर्म है, आपकी सोल, उसको तो पता है कि आगे की जर्नी क्या है। आप अभी जो 3D वर्ल्ड में मैं कहूँ या भौतिकवाद में जो भी आपकी मानसिकता है, उसकी वजह से आप बहुत इफेक्टेड हो रहे थे। आपको क्लीन तो चीज़ें क्लीन पिक्चर नहीं आ रही थी, इल्यूज़न बहुत ज़्यादा था, बहुत भ्रम की अगर मैं कुछ चीज़ सोच रहा हूँ या सोचूँ क्या वो सत्य है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा अवलोकन करना, बहुत ज़्यादा जजमेंटल होना, ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है, यहाँ बिल्कुल डिसाइड करना है आपने। अब जाके अब आपको थोड़ा कुछ क्लियर हो रहा कि आखिर आपको करना क्या है, क्योंकि 5 डेज़ की एनर्जी थी, आप अभी तक दुविधा में थे, नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर डिसाइड क्या करें। तो आपको एक तरह से कहा जा रहा है आप डिसाइड वही करें जो आपकी सोल करवाएगी। माइंड गेम यहाँ नहीं चलेगा, याद रखिएगा, यहाँ माइंड गेम मत चलाइएगा, यहाँ सिर्फ आत्मा की सुनिए और डिसाइड करिए कि आपको आगे किसके साथ बढ़ना है, कहाँ बढ़ना है, चाहे करियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका रिश्ता हो, कुछ भी आपको डिसाइड हो जाएगा। अब जल्दी ही डिसाइड कर लेंगे आप, या तो हो सकता है अब आपने चूज़ कर लिया हो। तो ऐसी वाली एनर्जी, मतलब चूजिंग एनर्जी में रहा चीज़ें कि डिसाइड नहीं हो पा रही थी। तो क्योंकि डेथ की एनर्जी थी ना, चीज़ें पैटर्न खत्म हो रहा था और डिसाइड हो नहीं रहा था। तो ये ऐसी एनर्जी, दुविधाजनक एनर्जी रही है और बहुत कुछ सोच विचार आगे कि बिल्कुल दुविधाजनक एनर्जी। बिल्कुल यहाँ इमोशंस की बात है, इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहे थे, इमोशंस समझ में ही नहीं आ रहे थे आपके कि आप कर क्या रहे हैं, आप चाह क्या रहे हैं, आत्मा चाह क्या रही। बस वो ये आपकी सोल शायद सुकून ढूंढ रही थी, चैन ढूंढ रही थी कि कहीं तो ऐसा स्थान, कहीं तो ऐसी ऊर्जा, कोई तो ऐसा स्थान या कोई आपका इमोशनल सपोर्ट कुछ, क्योंकि यहाँ कप्स की एनर्जी है ना, तो इमोशनल सपोर्ट भी आप ढूंढ रहे थे। उसके लिए बड़ा यहाँ हो सकता है आपके बच्चों से आपको थोड़ा दिक्कत रही होगी, क्योंकि इसे
एक मदर फिगर भी है, कुछ और भी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। तो आप अपने बच्चों से संबंधित अगर कुछ चीज़ों को लेकर भी ज़्यादा चिंता में थे, उसके लिए बड़ी दुविधाजनक आपको हो सकता है कुछ, क्योंकि ये जो कार्ड से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको कोई स्टोन, कोई रत्न भी धारण करना चाहिए, या हो सकता है कोई रत्न आपने गलत धारण कर लिया होगा, उसकी वजह से भी आपको इमोशनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए भी थोड़ा सा आप देखिएगा। यहाँ बच्चों से संबंधित चीज़ें आई हैं, तो बच्चों को हो सकता है सेहत से संबंधित कोई दिक्कत हुई हो, या हो सकता है, मुझे थोड़ा सा बोलने में अजीब लग रहा है कि जैसे गर्भपात होता है, ऐसा या तो आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं या हो चुकी हैं, तो कुछ दोष जैसा बना हुआ, उसकी वजह से भी वो एनर्जी भी आपको बार बार रिकॉल कर रही थी, बार बार वो एनर्जी भी आपको कनेक्ट कर रही थी बच्चे से संबंधित। तो ये देखिए, हो सकता है आपके अंदर की इनर चाइल्ड जो कहते हैं ना, अपने अंदर का बचपना, अंदर का जो एक तरह से हमारी जो खुद का एक जीवन यात्रा होती है, जो आध्यात्मिक मार्ग पे होते हैं, उनका बचपन तो कुछ अलग ही होता है, आम जैसे व्यक्तियों जैसा नहीं होता। तो आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, और आपको अपने जीवन में मतलब एक जब आप एक उम्र रही होगी आपके 5 6 7 8 साल या 10 12 साल के अंदर की एनर्जी जो भी समथिंग मुझे जहाँ दिख रही है, उसमें आपने इमोशनली मतलब वो बैकअप नहीं पाया, चाहे अपनी मदर से हो, चाहे अपने कुछ भी है, चाइल्डहुड प्रॉब्लम है आपको, तो बहुत सारी दिक्कतें, तो ये भी आप फील कर रहे थे, स्टकनेस आपको फील हो रही थी कि आगे बढ़ क्यों नहीं रहा कोई चीज़। लेकिन आप कभी ना कभी अपने सुरक्षा को लेके बहुत डर रहे थे, भय भी अंदर था भय कि कुछ खो देंगे, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं, कुछ चीज़ें खोने का भी भय था आपको। लेकिन ध्यान तो केंद्रित था, ध्यान तो आपका उसी जगह पे था, क्योंकि आप खोना नहीं चाह रहे हैं कुछ तो ऐसा है जो आप खोना चाह ही नहीं रहे हैं, लेकिन बस कहीं ना कहीं डर, भय या जो भी कार्मिक पैटर्न या कुछ भी जो भी इमोशनल टॉर्चर या ट्रॉमा था वो उसको रिलीज नहीं कर पाए, इसलिए 5 डेज की एनर्जी बहुत उतल पुतल में रही है, और आप सिर्फ हीलिंग के तलाश में थे। बिल्कुल इमोशनल हीलिंग की बात करें, 8 ऑफ कप्स, यहाँ भी मैंने कहा शनि देव की बात हो, तो यहाँ पे आपको इमोशनली आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा आपको चीट देखने को मिला होगा, चीटिंग करते हुए लोग मिल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ फुल मून और हाफ मून दोनों की एनर्जी है, तो मत इमोशन में फ्लक्चुएशन हाई लो चल रहा था, अपने से ही द्वंद, अपने से ही एक तरह से लड़ाई। और यहाँ पे आपको ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या मुझे ये चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ जानी चाहिए, तो आपके लिए 8 नंबर का कार्ड यहाँ पे आया है। और ये समझ लीजिए आपको कुछ चीज़ें तो अब डिटैच होनी ही पड़ेगी, डिटैच हो चुके होंगे, ये भी हो सकता है संभवतः ऐसी एनर्जी से डिटैच हो गए कि जो आपके लिए उत्तम नहीं है, आपके लिए उत्तम नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए ईश्वर ने डिसाइड करके रखी, क्योंकि आप जिस मार्ग पे वहाँ पे आपकी जर्नी आपके इष्ट तय करते हैं, आप नहीं करते, इसको याद रखिएगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये एनर्जी है आपकी, ये 5 दिन की जो मैंने एनर्जी कही थी ना, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो मतलब ये 5 डेज बहुत ज़्यादा द्वंद्व में चले, हर तरह से द्वंद्व। अब ये चाहे घर में हो, मानसिकता में हो, विचारों में हो, ऊर्जाओं में हो, या करियर क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है, रिलेशन में, ये द्वंद्व आपका 5 दिन में चला हो। 5 नंबर का कार्ड आके कन्फर्मेशन देकर गया कि ये जो एनर्जी रही आपकी ऐसी ही भी रही। और यहाँ पे जो बॉटम ऑफ डेक है ये है हाई प्रिस्टेस। तो अब ये 8 पोर्टल है, याद रखिए। आ गए हम मिस्ट्री पे, ठीक है। 8 पोर्टल ये मिस्ट्री और आपके सौभाग्य समृद्धि को भी प्रदर्शित करता है। तो बहुत कुछ आपको आपके बारे में जानने को मिलेगा, आपको अपनी पावर समझ में आएगी, आप हैं कौन, अपनी क्षमता समझेंगे कि आप पे माँ की कृपा कितनी है, इष्ट की कृपा कितनी है। मैंने कहा ना मुझे एनर्जी भैरव की और बजरंगबली और ब्रह्मा जी की एनर्जी ऐसी, तो मतलब क्रिएटर हैं आप, तो ये क्रिएटर वाली एनर्जी। तो हाई प्रिस्टेस मतलब कितना कुछ लेकर बैठे हुए, छुपाए बैठे हैं अपने आंचल में, वो धीरे धीरे आप भी रिलीज करेंगे। वो आपके सामने जो भी व्यक्ति होगा या कोई समाज होगा या कुछ भी होगा, आपकी पर्सनैलिटी ही अभी एक तरह से आपकी पर्सनैलिटी के रहस्य खुलने वाले हैं। ये जो 8 पोर्टल है ना, आपकी ही एनर्जी को कहता, मतलब आप अभी तक चीज़ों की खोजबीन में थे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मतलब खोजबीन, ज्ञान, हर चीज़ के पीछे भी लगे, तो आपको ये इल्यूजन, क्योंकि इल्यूजन की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 2 नंबर कार्ड्स हैं, तो इल्यूजन भी बहुत ज़्यादा, उसी इल्यूजन में फंस कर और खुद से ही द्वंद्व, खुद से ही प्रश्न, खुद से ही उत्तर, ये आपके इष्ट करवा रहे थे ताकि आप खुद ही मंथन करें, अपने उत्तर तक पहुँचें। तो ये एनर्जी रही आपकी 5 डेज़ की, और बहुत सारी चीज़ें रिलीज हो रही। अब देखते हैं 8 पोर्टल का, मैं कहूँगी चमत्कार या जलवा। तो 8 पोर्टल आपके जीवन में कौन से द्वार खोल रहे हैं, ठीक है, किस तरह की एनर्जीज आपके जीवन में आने के लिए तैयार हो चुकी है या एंटर हो चुकी हैं। क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, अभी जो एनर्जी आपकी हाई प्रिस्टेस मतलब हाई लेवल की एनर्जी, आपकी साधना, आपके मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कर्तव्य, और बहुत सारी चीज़ें, जो शक्तियाँ, सिद्धियाँ, इन सब से जो ज्ञान अर्जित किया है, ये सब चीज़ें अब आपको काम आएंगी। आपको उसका जलवा देखने को तो बिल्कुल मिल रहा है, आप देख रहे हैं लोग आपसे भयभीत हो रहे हैं। याद रखिए, कोई डेथ की एनर्जी है, और जो बजरंगबली की एनर्जी भैरव की दिखी मुझे, उस चीज़ से समझ में आ गया कि आप
लोगों की एनर्जी किस लेवल पे पहुंची है, और आपसे भय खाने वाले बहुत लोगों, यहाँ द्वंद्व की स्थिति भी बहुत है तो लोग डर भी रहे हैं, क्योंकि आपसे जीत तो सकते हैं तो भय ज़्यादा है इनके अंदर। देख लेते हैं 88 पोर्टल, ये लॉयन गेट जिसको कहते हैं सिंह द्वार, और कौन सा सिंह आपके अंदर से बाहर निकलने वाला है। ये सोचिए कि आपकी कौन सी पावर समक्ष आने वाली है, सबके समक्ष में आने वाली कौन सी पावर है, 88 पोर्टल की कौन सी पावर। बिल्कुल पहली तो अब क्या कहूँ, इतना अच्छा कार्ड कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा भरपूर है, लक्ष्मी कुबेर की कृपा है। अब ये मत सोचिएगा कि अभी मेरे पास ना धन नहीं है, भंडार नहीं है। अरे आपका भंडार खाली नहीं होगा, जरूरत पड़ते पड़ते चीज़ें आती जाती रहेंगी, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको भी तो संयमित रहना है, आपको भी तो चीज़ों को वैल्यू करनी है। नहीं तो बहुत ज़्यादा दे दिया जाएगा तो आप वैल्यू भी नहीं करेंगे। तो ईश्वर अपने हिसाब से, अपने मैं कहूँ समय के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देते रहेंगे। तो आप पे ईश्वरीय कृपा है। ये 88 पोर्टल, आप द्वार की बात को देखो, सामने यहाँ पे पोर्टल बना हुआ, डोर बना हुआ, वो किसका, ग्रोथ का, सौभाग्य का, स्टेबिलिटी का, एक शांति, एक अचीवमेंट का द्वार है ये। तो यहाँ ईश्वर खुद ही लेकर तैयार हैं, तैनात हैं। और यहाँ हमने कहा एनर्जी 88 पोर्टल की। अब ये एनर्जी देखिए सिंह कैसे सिंह दिख रहे हैं, सिंह द्वार की बात कर रहे हैं। तो ये पर्सनैलिटी आप खुद देख रहे होंगे, ये माँ की कृपा है, ये माँ की कृपा है, माँ बगलामुखी की कृपा है, माँ आदिशक्ति महाकाली की कृपा है। तो यहाँ पे आपसे आपके लिए सिंह द्वार, देखिए कितने सारे शेर, ऊपर भी शेर है, दोनों सिंहासन पे शेर। तो मैंने कहा आपके अंदर का शेर जागृत होने वाला, मतलब आपकी स्ट्रेंथ, पावर समाज देखने वाला है। जिनको आपके बारे में बहुत कुछ इल्यूज़न था, बहुत कुछ भी रहा होगा, उनके डाउट्स भगवान क्लियर कर देंगे। ठीक है, मूर्खों को समझाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, जो अपने ही धुन में चलते हैं उनको चलने दीजिए, अब अपना काम करते रहिए। क्योंकि आपकी जो दहाड़ है वो सुनने के बाद तो वो रुकने वाले और टिकने वाले तो बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए भयभीत मत होइए, क्योंकि जो कुछ मुझे लोगों की एनर्जी रीडिंग या जो भी अनुष्ठान हम करते हैं उससे समझ में जो तो आता है ना, लोग कैसे किस तरीके की ऊर्जा रखते हैं या कैसी चीज़ें, तो उससे ये समझ में आए। तो ये आपके लिए आशीर्वाद वरदान स्वरूप है 88 पोर्टल। तो आप तो खुद ही एक शेर हैं, तो आप जंगल के राजा हैं, शासन प्रशासन आपका ही चलेगा, कोई कितना भी हाथ मुंह मार ले। अब देख लीजिए मुंह मार ले मतलब हाथ पैर मार ले और मुंह चला ले, मैं कह दूंगी कि कितना भी मुंह चला ले, मतलब आपके अगर, क्योंकि जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो एनर्जी ये बता रही है कि बहुत ज़्यादा विवाद, बहुत ज़्यादा बाताकानी, बहुत ज़्यादा विरोध, अपवाद, बहुत कुछ। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 6 ऑफ कप्स, ये हो गई आपकी जमा पूंजी, ये हो गई आपकी पुरानी एक, मैं कहूँ कि आपका खजाना, जो भी चीज़ आपने अभी तक, जो भी अपने सिद्धि कर्म, जो भी कुछ किया था, पुरानी चीज़ें बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ, जैसे कुछ कोई पैसा होता है ना, हम अकाउंट में डाल देते हैं, अब कुछ लंबे समय बाद उसको हमें ब्याज सहित हमें जब मिलता है, ये वो मिलने वाला है आपको इमोशनली। यहाँ पे कप्स की एनर्जी में रिश्तों को, रिलेशनशिप को लेके, 6 नंबर का कार्ड, मतलब आपकी रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे बहुत कुछ आपको ब्याज सहित मिलने वाला है। ये है पोर्टल का कमाल। तो हो सकता है आपके सामने, या आप खुद प्रपोजल दें, या प्रपोजल आए, या आप किसी व्यक्ति से मिलें, या अपने किसी सोल कनेक्टेड व्यक्ति से मिलकर उस चीज़ों को, भावनाओं को व्यक्त करें। और हो सकता है आपका कनेक्शन बिल्कुल अच्छे व्यक्ति से, मुझे ऐसा क्यों, अच्छे व्यक्ति से जुड़ेगा। बस थोड़ा सा भ्रमित ना होइएगा, उसको याद रखिएगा, क्योंकि भ्रम की स्थिति भी, तो क्योंकि इल्यूजन जो डाला जा रहा है बार बार आपके माइंड में, उसमें थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आप अपने ईश्वर से मांगिए, अपने इष्ट से मांगिए, वो क्लियर कर देंगे कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर्टी भी मिलती हुई दिख रही है, आपको कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता हुआ दिख रहा है, कोई तो गिफ्ट ऐसा मिलने वाला, उपहार। जैसे आप, अगर आप किसी भी उसमें है, किसी फील्ड में, चाहे ऑफिस में हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे जहाँ, आपको उपहार जरूर है, उपहार आने लग जाएगा, समझ लीजिए आपके लिए शुभ संकेत है। क्योंकि इसमें फूल के जो गुलदस्ते दिखे, ये भी मुझे सुबह संकेत मिल गए थे, ये सुबह भी मैंने संकेत मुझे मिल गए थे, फूलों की थाली दिखी थी हमको, तो वो भी चीज़ें आ गई हैं। तो ऊर्जा जो कुछ दिखाया गया सब कुछ बिल्कुल, ये है आपका 7 ऑफ सॉर्ट्स। तो ये ऊर्जा आपकी जो अभी तक आपके साथ ना जो चीज़ें हो रही थी, आपकी शक्तियाँ चुराई जा रही थी, आपकी ऊर्जा चुराई जा रही थी, आपकी ऊर्जा को एक तरह से छेड़ा जा रहा था, आपकी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विघ्न डाला जा रहा था, आपकी किसी चीज़ों को, कि यहाँ पे मंदिर दिख रहे हैं ना, तो आपके कार्य में कोई बाधा डाली जा रही थी, किसी भी तरह की ऊर्जा को मतलब डिस्टर्ब करना कुल मिला के। तो आपके साथ जो गेम खेला जा रहा है, तो वो गेम भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
ये लॉइन गेट ओपन जो हुआ है ना, ये समझ लीजिए ऐसे नेगेटिव ऊर्जाओं का विनाश करने के ही लिए हुआ है। तो ये देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा, तो सब क्लियर हो जाएगा। ये जो अभी तक 5 दिन की ऊर्जा मैंने बताई ना आपकी, भले ही तो संघर्ष आपका काफ़ी जन्मों का या मैं कहूँ वर्षों का रहा, लेकिन क्लियरिटी देखिए, इसमें क्राउन देखिए और ये अस्त्र देखिए, मतलब आपको वो अस्त्र, वो वेपन, वो चीज़ें मिल चुकी हैं, आपके पास है। आपको ऊर्जा रोज डेली ना कुछ आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें फील हो रही, क्योंकि हाई प्रेस्टेज की एनर्जी रही है ना, तो धीरे धीरे ऊर्जाएं, शक्तियाँ आपको रिलीज हो रही हैं, आपके खुद के समक्ष आपकी ही ऊर्जा आ रही है। आप अपनी पावर को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू होती दिख रही है, आपकी बातों को सुनना, आपको समझना। ये 88 का पोर्टल जो भी है, इस चीज़ को मैं फिर कहूँगी साधारण आत्माओं सोल के लिए नहीं है ये ऊर्जा। आप सच में, आप अगर सच में एक बड़े अच्छे साधक हो, बहुत अच्छे सत्कर्मी हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कुछ भी कर रहे हैं, धर्म के लिए का, तो आपके लिए तो यहाँ पर पूरा आपके लिए पूरी टीम लगी है, ब्रह्मांड की पूरी टीम मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो मुझे संकेत मिले तो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे तो और संकेतों के, ये आ गया आपका हेरोफेंट की ऊर्जा। ये है आपके लिए दिव्य द्वार का एक तरह से एक बहुत बड़ा आपको आशीर्वाद वरदान। 5 डेज़ की बात हम कहते हैं, और 5 दिन बाद आप देखिएगा इस 88 पोर्टल के 5 डेज़ बाद की एनर्जी देखिएगा आप ये हैं, आप ये बन चुके हैं, आपको ये बना दिया गया। आप एक बहुत बड़े, जैसे अब इसको जैसे आप कहें कि आपको कोई बहुत बड़ा कारोबार सौंप दिया गया किसी, अब न्याय प्रिय देवता हमने कहा शनिदेव, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर इसको फील करें, इससे लगे कोई सिंहासन में बैठ के कोई जजमेंट कर रहा हो, तो ये ऐसी एनर्जी। तो आपको वो पावर, आप लोगों के लिए अच्छे कार्य, अच्छा निर्णय, आपके द्वारा दिया गया एडवाइस बहुत लोगों को काम कर सकता है, आपके द्वारा किया गया अनुष्ठान लोगों पे इफेक्ट अच्छा करेगा। आपकी भक्ति, आपकी जो अंदर की सोल है, उससे कनेक्टेड होकर जो आप कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो सिद्धि की ओर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है, अब ये चाबी देख रहे हैं, तो मैंने कहा पोर्टल गेट, तो गेट की चाबी तो आपको दे दी गई है। बस पात्रता बनाए रखिए, धैर्य बना के रखिए, ये आपके लिए खुल चुका है और आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। इस 88 पोर्टल के आने के पहले से ही शुरू हो चुके, जलवे से पहले से ही शुरू हैं। बस कुछ एनर्जी थी, जो कार्मिक पैटर्न थे, उनको कटने थे, छूटने थे, जाने थे, इसलिए आपके जीवन में बहुत सारी उलझन, बहुत सारी घुटन, बहुत सारी चीज़ें आपने झेली। बिल्कुल, ये घुटन की बात हमने की, उलझन की बात की, तो आ गया फिर आपका 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो बिल्कुल इल्यूजन तो रहा, समझ नहीं आ रहा था आत्मा चाह क्या रही है, अपनी ही सोल से अपनी ही लड़ाई चल रही थी। तो आपको ईश्वर कह रहे थे, मैं तो प्रयास कर रहा था ना तुम्हें दिखाने का, माँ तो कह रही मैं तो पूरा प्रयास कर रही थी, बस तुम थोड़ा सा विचलित हो रहे, डर रहे थे, भय था, ईर्ष्या थी, जलन थी, वो सब रिलीज करवाना था मुझे, इसलिए मैंने तुमको इस तरह की एनर्जी में डाला, ताकि तुम खुद से लड़ो, खुद से बाहर निकल के आओ। तो ये वो स्थिति रही है। तो आपने अपनी योग साधना मेडिटेशन बढ़ाई और बिल्कुल आ गई एनर्जी फिर यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी। अब देख रहे हैं ये कैसी कृपा है आप पर, ये है पोर्टल। अब देख रहे हैं ये पोर्टल, कार्ड्स भी पोर्टल बता रहे हैं बार बार आके। तो द वर्ल्ड की एनर्जी, जो मैंने कहा ना, नाम, प्रसिद्धि, फेमस होना, ये है। तो लॉयन इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें भी लॉयन बने हुए हैं, है ना। तो सोच लीजिए माँ भवानी का कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर। तो सौभाग्य के द्वार खुल रहे हैं और स्वागत करिए, और कर्म पे भरोसा रखिए। फिर आ गई बॉटम में एनर्जी हाई प्रिस्टेस की। तो ये है, ये रहस्य खुल रहे हैं, बहुत बड़े लेवल तक की बात जा रही है। अब छोटी मोटे अभिव्यक्ति आप नहीं रहे हैं और ना हैं, ना समझिए, अपनी वैल्यू इतनी समझिए कि आपको किसी के सामने जस्टिफाई ना करना पड़े। जो आप बार बार सफाई देते फिरते हैं ना, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं, आपको सफाई आनी देनी है। क्योंकि आपका औहदा आप ही समझते हैं, आपके इष्ट समझ, जो आपको पद दिया गया है, ईश्वर ने आपका चयन खुद किया है, ये याद रखिएगा। ईश्वरीय कृपा है आप पर। तो आप ज़्यादा सफाई देने के पीछे मत भागें। आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे नहीं है, क्या मतलब आपको मैटर ही नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। कहीं भी आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं। आपकी ऊर्जा, आपके ऊपर की आपकी कृपा, आपकी, मैं कहूँ कि आपकी कृपा। ऐसा क्यों लग रहा है, आप जहाँ भी जिससे भी जुड़ रहे हैं, आपकी ऊर्जा, जो आपकी साधना, जो आपके इष्ट की कृपा, वो भी उस व्यक्ति से या उस इंसान से या जो भी आपसे जो, उसके ऊपर भी कृपा हो रही है। तो ये यहाँ पे चीज़ें आई हैं, क्योंकि गिफ्ट चीज़ है ना, कि जो आपको मिल रहा बांटेंगे भी तो ना। तो आपके पास जो ऊर्जा है वो आप लोगों को शेयर करते हैं, मतलब आप लोगों की हीलिंग कर रहे हैं। ये आपके लिए, आपका जो एक आपके पास एक खजाना है ना हीलिंग का, अब चाहे ज्ञान के माध्यम जैसे भी है, तो ये आप पूरा तरीके से, आप पूरे मन से कर रहे हैं। इसलिए आपके साथ जो रहेगा उसका भी भाग्य उदय हो जाएगा, और आपका तो अवश्य हो ही रहा है। लेकिन जो एनर्जी भी आप तक झेले हैं, आप समझ लीजिए जीवन का टर्निंग पॉइंट आ चुका है। तो जिस तरीके के संकेत मुझे आज दिखे हैं, बहुत ही उत्तम, बहुत उत्तम। तो देख लेते हैं। बिल्कुल ये थी हैंडमैन की एनर्जी,
जो भी 5 डेज़ की बात हम कर रहे थे ये स्थिति बनी हुई थी। तो आपके लिए क्या मैंने कहा ना, अंदर से ही एक अपने से खुद सा द्वंद्व, खुद में ही एक अलग सा आपको अपने बॉडी में एक अलग सी जलन, या बॉडी में स्टमक में या आपके लोअर पार्ट में भी बहुत जलन आपको इस समय शायद फील हुई होगी। कोई क्लिनजिंग प्रोसेस चल रहा था, चक्रास की प्रोसेस चल रही थी, कुछ क्लिनजिंग वो था। स्पिरिचुअली अवेकन भी और हुए, अंडरस्टैंडिंग और भी आपको बढ़ गई होगी, और भी संकेतों को अच्छे से समझने लगे होंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यही कहा जा रही है कि चीज़ों को छोड़ना सीखें, जो चीज़ें आपके लिए उत्तम नहीं उसको छोड़कर आगे बढ़ें। यही ईश्वर आपको सिखाना चाहते थे कि जो आपके लिए नहीं आप उसमें क्यों फंसे हैं, अगर जो चीज़ें आपका फील्ड नहीं आप उसमें क्यों लगे हैं, या आप कुछ आपके मतलब पद के अकॉर्डिंग जो शोभा है, शोभा मतलब एक तरह से जो शोभा नहीं था आप वो काम क्यों कर रहे हैं। अगर आप अच्छे पदाधिकारी हैं या आप अच्छे उसमें पोस्ट पे हैं तो आपको ज़्यादा सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर की ऊर्जा, आपकी खुद की सामर्थ्य, आपके सत्कर्म, आपकी भक्ति सब उत्तर देती है समय पर। तो ज़्यादा आपको अपने आप को सफाई देने की आवश्यकता नहीं। आप जो हैं जैसे हैं वही अपने आप को स्वीकार करिए, क्योंकि द फूल की एनर्जी, क्योंकि डेथ की एनर्जी एक समय अंत, दूसरा ही आरंभ। ठीक है, तो बिल्कुल नए जीवन में नए शुरुआत करिए। नई चीज़ें आपकी इस पोर्टल में आपको दिखेंगी। जीरो से सब सच में चीज़ें अब जीरो से स्टार्ट हो जाएंगी। जो अभी तक आपने सपने देख रखे वो मिलेंगे। इस समय तक आपको मतलब आप बहुत कुछ लर्न कर चुके हो और कुछ भी अभी लर्न करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप भाई आपकी पात्रता जो है ना वो आपको बहुत कुछ देने वाली है। तो इसके लिए 88 पोर्टल आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। माँ काली, बिल्कुल द एम्प्रेस की ऊर्जा वरदान, मैंने जैसे बोला ये शब्द, और ये 3 नंबर का कार्ड मतलब यहाँ पे 3 नंबर जुपिटर गुरु से संबंधित। तो यहाँ पे आप पे गुरु कृपा भी है, आप खुद भी गुरु हैं, माँ ने आपको गुरु बना दिया है, आपको पावर दे दी है। मैंने कहा ना आपके अंदर एक हीलिंग पावर है। तो आपके अंदर का जो एक फेमिनाइन ऊर्जा है वो लोगों को बहुत मतलब, या तो आप बहुत भावुक होंगे, बहुत भावना में बह जाते रहे होंगे या बहते हैं। तो आपकी जो फेमिनिज्म है ना ये थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की आवश्यकता है। अबंडेंस आ रही है, बहुत कुछ नया, कुछ जैसे कहता है कुछ जैसे खेत में नए बीज अगर हम बीज बोते तो नए पेड़ निकलते, पौधे निकलते, वो चीज़ होने वाली, कुछ तो नया आपके इस जीवन में होने वाला है। आप हो सके तो गुड़हल का फूल माँ काली को अर्पित कर दीजिएगा, बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे एनर्जी 88 पोर्टल की आपके लिए एम्प्रेस की ऊर्जा बहुत, एम्प्रेस और हाई प्रेस्टेस बहुत आ रही है। तो सोच लीजिए किस लेवल तक आपकी ऊर्जा पहुँच रही है और सारी किस लेवल की आपको संकेत मिल रहे हैं। ब्रह्मा जी की बात मैंने कर रही थी, मैजिशियन, मैंने कहा था क्रिएटर की ऊर्जा। तो यहाँ मजिशियन की ऊर्जा, यहाँ विश्वकर्मा की ऊर्जा, कि मतलब आप द क्रिएटर हैं। जो मुझे क्रिएटर की एनर्जी आई थी बिल्कुल वही। तो ये है आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग, आपको करनी है और हो चुकी होगी। अब आपको ये गट्स फीलिंग आ चुकी होगी, आपको समझ में आ चुका मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या, या मुझे क्या बनाना है, क्या कैसे करना है, सब डिसाइड आप कर रहे हैं। आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो सार्थक होने वाला है। तो यहाँ पे आप क्रिएशन तो कुछ तो अच्छा करने वाले हैं। नारद मुनि यहाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे लॉयन गेट की बात हम कर रहे हैं, ऊर्जा की बात है, हरमिट की ऊर्जा। तो बिल्कुल आपकी साधना, आपका ज्ञान, आपका स्ट्रेंथ, आपकी पावर, सब अब सब कुछ यहाँ पे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपको सब चीज़ें सफल होती हुई दिख रही होंगी। डेविल एनर्जी आ गई, और ये है आपका वही मैंने कहा ना, और जस्टिस, बॉटम की एनर्जी है जस्टिस। और फिर हम वही न्याय के देवता शनिदेव की बात करते, तो जस्टिस, तो ये है जस्टिस के ही लिए सब कुछ हो रहा है आपके जीवन में। तो अभी तक आपको लग रहा था कि मेरे साथ हमेशा अन्याय हुआ है, या मैं कहीं भी, आपने भी कहीं अन्याय किया आपके साथ हुआ, तो आपको वो फीलिंग हो, जो आपके अंदर को ट्रॉमा निकाला जा रहा था। यहाँ पे डेविल एनर्जी, आपके अंदर की भी डेविल एनर्जी मैं कहूँगी, इसको भी बाहर रिलीज़ किया गया। इसलिए 5 डेज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कत भरा रहा होगा, और बहुत सारी चीज़ों का अभी भी आपके ऊपर इफेक्ट होगा। हो सकता है अपने ही अंदर की कुछ चीज़ों से, वही मैंने कहा द्वंद्व चल रहा है, तो अपने अंदर के ईगो, टेंशन, प्रेशर, भय, ये सब से आप लड़ते रहें। तो ऐसी एनर्जी रही है। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं आपके साथ, कुछ नेगेटिव थॉट्स बहुत आपको आ रहे थे किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको आपको त्यागना होगा। कुछ बिट्रियल की एनर्जी है ही, क्योंकि आपको लगता है कि आपको जो आप जितना लोगों को देते हो आपको मिलता नहीं है। तो ये एनर्जी से भी आप थोड़ा सा डील कर रहे थे कि मैं जो करना चाहती हूँ या करती हूँ, मेरी उसकी वैल्यू क्यों नहीं की जाती। तो इसलिए आपको दिक्कत होती है। इसीलिए आपको कहा ज़्यादा सफाई देने की आवश्यकता नहीं, अपना कर्म करो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कर्म प्रधान है और आपके कर्म ईश्वर देख रहे हैं। आपको किसी व्यक्ति को दिखाने की आवश्यकता नहीं, किसी समाज को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जो देख रहे हैं वो तो निर्णय वो करेंगे, इंसान नहीं करेगा निर्णय। तो ज़्यादा इंसानों के पीछे मत भागिए, ज़्यादा लोगों को मत समझाने का प्रयास करिए, ना अपने बारे में बताने का प्रयास करिए, ना अपनी चीज़ों को समझाने का प्रयास करिए। जो समझदार होगा, जो काबिल होगा, जो आपकी ऊर्जा के काबिल होगा, ईश्वर उसी को अटैच करेंगे आपसे, और वही आपको समझ भी पाएगा। तो जस्टिस की एनर्जी है, खुद के साथ जस्टिस करें, ज़्यादा इधर उधर बातों में ना उलझें। ठीक है, जो आपको करना है सीधा निर्णय लीजिए और फुल एंड फाइनल करिए।
अब रही बात 8 पोर्टल की, तो 8 नंबर हमारी मिस्ट्रीज़ को लेके है, कुछ रहस्यमयी चीज़ें क्या खुलने वाला है आपकी पुरानी चीज़ों को लेके, कुछ एनर्जी देख लेते हैं। ये चाहे पूर्व जन्म की समझ लीजिए, क्योंकि पास्ट लाइफ के कार्ड्स हैं ये, तो कुछ पास्ट लाइफ से जो चीज़ें भी चली आ रही थी इस 8 पोर्टल में, क्या ऐसा है जो रिलीज़ होने वाला है, क्या ऐसा है जो आपको समझ में आएगा अब कि क्या था जिसकी वजह से सब कुछ अटका था। बिल्कुल टीचर, तो बस आपके अंदर का गुरु, आपके अंदर आपके पास जो ज्ञान, ये चीज़ें आप तो पहले से, मतलब आपने अपने ही ज्ञान की वैल्यू नहीं की, आप अपने पोस्ट की, अपने पद की वैल्यू नहीं की, है ना। तो ये दिक्कत हो रही थी आपको। आप क्या करते थे कि जो आपको जो एक्सपीरियंस है या कुछ भी है, आप जो किसी को नीड नहीं होता तो उसको भी देते फिर रहे थे। मतलब मैंने शायद हमेशा मैं ये कहती आई हूँ कि आप ज्ञान उसी को दो जो डिज़र्व करता हो, आप अटैच उसी से हो जो डिज़र्व करता हो। आप इमोशनली या कुछ भी ज्ञान को भी अगर कहीं ना कहीं आप शेयर कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए सामने वाले की पहले औकात देखिए, वो डिज़र्व करता है कि नहीं। तो आप तब यहाँ पे आपके अंदर का गुरु जो है, हो सकता है आप इस फॉर्म में हो या आप गुरु के फॉर्म में होंगे, तो आप अपने हो सकता है शिष्यों का भी चयन कर रहे होंगे, ऐसा कुछ समथिंग मुझे ये फीलिंग आ रही। तो ये चीज़ आप करते आए हैं, पहले भी आपने किया, आपके शिष्य कनेक्ट भी हो रहे होंगे आपसे, तो आप अपने शिष्यों का भी आप यहाँ परीक्षा लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी भी परीक्षा, आपके शिष्यों की परीक्षा आप खुद भी ले रहे हैं कि आप चयन कर रहे हैं कौन मेरे साथ आगे बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा। तो ये याद रखिए कि आपके अंदर का गुरु जो है ये बहुत पावरफुल है, और जुपिटर का मैंने पहले ही कहा। तो ये एनर्जी है आपके अंदर कि आपके अंदर का गुरु ये रिलीज, ये सामने, ये समक्ष आएगा सबके, कि आप पहले से ही गुरु थे, महारथी थे, सोलमेट। ये एनर्जी क्या खुल के आ रहा है सामने। अब सोल कनेक्शन क्लियर हो जाएगा, पिछले जन्म की चीज़ें हैं, आपके पूर्व की चीज़ें हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप कोई जीवन साथी के संबंध से लेकर कोई भी चीज़ें आपको, अगर आपके रिलेशनशिप में लेके कोई मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा, बहुत हस्तक्षेप लोग कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आ रही इंक्लूड हो रही थी, तो लेकिन अब आपको ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आप जिस डोर से बंधे, जिस अनदेखी डोर से बंधे, जो आपको जो डोर दिख नहीं रही लेकिन आत्मा फील कर रही है, वो रिलीज़ हो रही है, चीज़ें खुल के समक्ष आ रही हैं। अब आपको प्योरिटी, अवेलेबिलिटी, और आपको मैं ये कहूँगी कि इम्पोर्टेंस, बहुत सब चीज़ें आप समझ में जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ क्लियर होके खुल रही हैं सेटेड पोर्टल में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी रही ना, तो ये रिश्तों को लेके बहुत सारी क्लियरिटी को लेकर आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे मिस्ट्रीज खुल रही। रॉयलिटी, ये है आपके व्यक्तित्व, अभिव्यक्तित्व आपका। मैंने कहा ना कि आप जो हैं वो समझाने का प्रयास मत करिए किसी को, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं लोगों को समझाने में, या लोगों को जो नहीं डिजर्व करता उसको देने में। तो आपके लिए आपकी जो रॉयल्टी आप समझिए, आपकी सोल समझती है, आप उस फॉर्म में रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए दिक्कत हो रही है। तो यहाँ रिवॉर्ड की एनर्जी, बिल्कुल आपकी रॉयल्टी, आपको रिवॉर्ड, ये है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। अब ये है कि 8 पोर्टल जो आपको मैंने कहा सौभाग्य जो संकेत दिखाए गए, अब आप अच्छे से सब क्रिएट कर पाएंगे, क्रिएशन अच्छी, अब आपके हाथों ही क्रिएशन होगी। कुछ तो बड़ा बदलाव समाज में आप ही के हाथों होना है, तो आपके अंदर वो पावर दी जाए, बेपाप बोलेंगे आप, बिल्कुल किसी का डर नहीं, जो बोलना है सबके सामने बोलना है, ये आपका मतलब तरह से व्यक्तित्व है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझिए कि आपको किसके समक्ष अपनी ऊर्जा देनी है, किसको नहीं देनी है। अपनी चीज़ों को समझिए, किसको देना है ऊर्जा, किसको नहीं देना है, जिस काम के लिए है, जिस चीज़ को, क्योंकि आपके अंदर की जो पावर है ना, वो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप चीज़ों को जिस तरीके से देखते हैं, सामने वाला व्यक्ति नहीं देखता, मतलब इसीलिए तो समझ नहीं पाता। आपको सिर्फ वही समझेगा जो आपकी सोल से कनेक्टेड होगा, जो सोल कनेक्टेड में होंगे वही समझ पाएंगे, नहीं तो बाकी आपको समझना बिल्कुल आसान नहीं है। आप एक फार्मर की, यहाँ पे फार्मर की एनर्जी, मतलब अब आपके अंदर का वो व्यक्तित्व, आपके अंदर की वो ऊर्जा जो सच में कुछ समाज के लिए करना चाहती थी या कुछ करने का प्रयास कर रही थी, या आप हो सकता है बहुत प्रकृति के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, करते भी होंगे, या हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा कार्य ऐसा कुछ करना होगा प्रकृति के लिए। तो ये ऊर्जा आ रही है मुझे। तो ये आपकी पास्ट की ही एनर्जी जो आपको अभी छोटे हुए काम करें, ये आगे कार्मिक डेबिट्स आपके, तो ये रिलीजिंग प्रोसेस है, ये जो अभी आपके साथ चल रहा है, ये आगे कार्मिक्स, तो इन्हीं की तो बात हो रही थी। ये जो डेथ की एनर्जी आई, और क्या कहते हैं फूल की एनर्जी आई, तो ये चीज़ें फायर एनर्जी है बॉटम में। तो आपको हो सकता है जो मैं कहा डर भय किसी चीज़ का, तो आपको आग से संबंधित कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई आग से संबंधित घटना घटी होगी पूर्व में, या घट रही होगी, या घट चुकी होगी, उसका भी थोड़ा कुछ आपका रिलीज़ करना बहुत बाकी था, इसीलिए इमोशनल हीलिंग आवश्यक थी, इसीलिए 5 दिन की ऊर्जा ज़्यादा आपको दिक्कत दे गई होगी।
कार्मिक्स बहुत सारे आपके समक्ष आए होंगे, आपको इस एनर्जी से बहुत जूझना पड़ा होगा। बहुत लोग जो आप मतलब आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि जिनको आप जानते भी नहीं वो भी आपके पीछे पड़ गए तो ये कार्मिक पैटर्न ये इस जन्म के नहीं, आपके कई जन्मों के, तो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे थे, एक एक करके निपट रहे हैं। तो ये कार्मिक पैटर्न खत्म हो रहा है, खत्म होने के कगार पे है। तो ये समझ लीजिए बस क्या एक तरह से महत्व रखता है आपका एफर्ट। आपका एफर्ट जितना रहेगा, जितना आसानी से चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर्म खत्म हो जाएंगे और आप इस इल्यूजन से, इस भ्रम की दुनिया से, इस बनावटी दुनिया से बाहर आ जाएंगे। और रही बात जीत, तो जस्टिस आपके लिए पहले से रखा गया और इसीलिए आपकी प्रवृत्ति भी जस्टिस पाना, लोगों को देना और खुद के साथ भी जस्टिस करना। तो आप हो सकता है कि आप में शनि की कृपा आप पे बहुत है, या आपकी कुंडली में शनि अच्छे स्थिति में होंगे, इसलिए आपके अंदर वो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके साथ यही कहा जा रहा है कि आपके विकास को आपके कार्मिक रोक रहे थे, आपके आगे के हर एक मतलब जैसे कहें ना कि एक पैतृक चीज़ें भी, जैसे पैतृक पैटर्न जिसको कहते हैं पितृदोष जैसा कुछ, तो काफ़ी जन्मों से, काफ़ी पीढ़ियों से चला आ रहा था, उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो रही थी या हो रही है। तो अगर आपका शनि अच्छा नहीं है, आपकी कुंडली में आपके कर्म अच्छे हैं, आपके घर के घर मतलब घर के बड़े बुजुर्ग या कुछ भी किसी से भी कोई कुकर्म हुआ तो उसका कर्म आपको भी भोगना यहाँ पड़ रहा था। तो वो चीज़ें भी आपकी रिलीज़ हुई है। लेकिन अगर आप सच में एक अच्छे भक्त हैं तो आपके लिए जस्टिस तो माने रखा है। आप खुद जस्टिस अपने साथ करें, इसीलिए अब आप अपने साथ अपने लिए स्टैंड भी ले रहे हैं। इसीलिए अब आपको थोड़ा सा जो द्वंद्व की स्थिति आई थी ना, क्योंकि हर चीज़ से आपको लड़ना, तो लड़ने वाली ऊर्जा है ही, बिना लड़े जस्टिस तो मिलना नहीं है। तो ये हो गया 88 टोटल का आपके लिए सौभाग्य और सामर्थ्य, और मैं कहूँगी स्ट्रेंथ। ओके, एयर साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आप हो सकते हैं, ये आपकी राशि हो सकती है। एयर साइन तो मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ बातों की बात, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाणी से संबंधित आप कोई काम है आपका, या आप बोल कर कुछ कह, मतलब कुछ भी आपकी बातों का ही सारा प्रभाव है, आपकी बातों से सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों के समक्ष बैठते हैं, उठते हैं, तो आपको लोग सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। या ये भी अगर आपके कुंडली में अगर शनि, ऐसा कुछ क्यों लग रहा है कि जैसे आपकी बातें, या तो लोग उसको गलत मतलब निकाल लेते होंगे, ये भी समथिंग कुछ है। आपकी बातों का कुछ गलत मतलब भी निकाला जाए, बोलते कुछ और होता कुछ और है। तो ये याद रखिए, अपने कुंडली को देख लीजिए शनि की स्थिति भी क्या है, क्योंकि शनि विवाद भी यहाँ वही गलत चीज़ें आप बोल जाते हैं, गलत चीज़ें कह देते हैं, तो यहाँ से उससे भी आपको दिक्कत हो जाती है। उनका ना किसी का अपमान नहीं करना है, तो याद रखिएगा। जो गलत भाषा का उपयोग आप करते हैं उससे भी आपको बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कार्ड्स अपने आप आते हैं, ना कि कोई जादू करके निकाला जाता है। कार्ड्स अपने आप आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो नहीं समझते, जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए मैं कहूँगी यहाँ पे कार्ड्स अपने आप एनर्जी कैच करके आते हैं। और जो कनेक्टेड होते हैं ना, जो चीज़ों को सुनते, जो रेगुलर रीडिंग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक तरह से मैं कहूँ कि वरदान, उनके लिए खजाना दिया गया, मूर्खों के लिए नहीं दिया गया। तो आप नहीं समझेंगे। आते हैं कुछ लोग, कमेंट्स करते हैं, कुछ लोगों की चीज़ें होती हैं, उनके लिए भी ऊर्जा है कि आप समझ जाइए, संभल जाइए। तो ये आपके लिए, अब ये जो मैं बोल रही हूँ आप ही समझ लीजिए, ये जो स्थिति है उन लोगों की जो आपको अभी तक इस तरह से आपको प्रताड़ित करना, मेंटली टॉर्चर करना, बार बार आपको ताने मारना, बार बार आपको डिनाई करना, आपकी चीज़ों को, आपकी वैल्यू ना करना, ऐसा कुछ आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी, है ना। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा था, अगर ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में कि आपको मजबूर कर रहे थे, बार बार प्रेशराइज कर रहे थे, तो ये जो जस्टिस आया है ना, जस्टिस, ये वहीं पे दिखाया जा रहा है ये चीज़ें, कि जो आपके जीवन में बवंडर बनकर आए थे उनको बवंडर के साथ ही उड़ा भी लिया जाएगा। बिल्कुल, साइन पे साइन आ रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए अब आपके लिए क्या है कि आप जब अगर आपको लगता है कि आपकी चेतना का विस्तार हो चुका है, तो आप समझिए आपके अंदर क्या पावर आ रही है। आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आते हैं। ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं, ज़्यादा भीड़ भड़के में बैठना पसंद नहीं, ज़्यादा लोगों से विवाद करना नहीं पसंद है। बहुत एक जो स्पिरिचुअल अवेकन व्यक्ति होगा वो व्यक्ति के बीच में बैठना ही नहीं चाहेगा ज़्यादा, मतलब अपना काम किया और अपने स्थान पर। तो अगर आप इस तरीके की एनर्जी रखते हैं कि कट टू कट बातें हो रही हैं, जितना ज़रूरत उतना परोसो, नहीं तो उसके बाद पीछे हट जाओ कि आपका काम जितना था आपने दे दिया, काम है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी वो स्ट्रेंथ, वो पावर, आपका वो एटीट्यूड आ रहा है वो वाला, कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करने का, होलसेल में कोई भी आ जाओ, ऐसा ये सब सीन आपके पास नहीं है। आप चुनिंदे लोगों में को, मतलब एक तरह से आप खुद चयन भी कर रहे हैं
और आप जब चयन करते हैं तभी आप जुड़ते हैं, और आपको चाहिए भी वही कि आप चयन करिए कौन कैपेबल है, कौन किसकी क्या काबिलियत, तब आप चुनिए, तब उस व्यक्ति पे ज़्यादा अपना एफर्ट लगाइए। सॉन्ग्स के माध्यम से भी आपको हो सकता है आपको साइन मिल रहे होंगे। ईश्वर जो हैं आपके, चाहे आप किसी के भाव समझना चाहते हैं, ईश्वर की कृपा समझना चाहते हैं, कोई संदेश, तो सॉन्ग या भजन के माध्यम से कुछ लाइन, कुछ श्लोकों के माध्यम से आप तक कुछ चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। टेलीपैथी बहुत एक तरह एकदम कनेक्टेड, एकदम पूरी तरीके से आप टेलीपैथी बहुत अच्छी, आप मुंह से तो कुछ नहीं बोलेंगे, आत्मा आत्मा से कनेक्टेड है। तो आपको इस पावर में तो अब आप आ ही चुके हैं। जब आप एकांत में बैठते होंगे तो आपको ऊर्जा फील होती होगी, कहाँ से क्या ऊर्जा आ रही, कौन, मतलब आप टेलीपैथी, आप कोई नेगेटिव बोल रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है वो भी समझ में आ रहा है, व्यक्ति मतलब इंसान, उस चेहरे, इंसान का चेहरा दिखना या इंसान की विजन्स आ जाना, स्वप्न आ जाना, कुछ भी आ जाना, ये आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो उससे आपको आपकी चीज़ें, आपको इन्फॉर्मेशन ईश्वर दे रहे हैं, आपको आपके इष्ट वो इन्फॉर्मेशन दे रहे, कौन क्या आपके साथ क्या कर रहा है, सब आपको पता चल रहा है। तो आपके स्वप्न के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आपको सॉन्ग्स के माध्यम से भी, रील्स भी जैसे आप देख रहे हैं उसमें भी बहुत नोटिस करिए कि किस तरह की रील्स ज़्यादा आ रही हैं, कि जिसको आप ना लाइक कर रहे हो फिर भी वो रील बार बार आ रही हो। तो आप ये याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रकृति क्या दिखाना चाहती है। ओके, अब ये आ गई नई एनर्जी, बिल्कुल। तो ये आपका 88 पोर्टल की जो बात हो रही, नई ऊर्जा की बात, नए दिव्य द्वार की बात। तो यहाँ पे कुछ नई ऊर्जा और कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप में कुछ नया, कोई अच्छी जर्नी, कुछ नया आना, कुछ नया एंजॉय करना, मिलकर समय बिताना, ऐसा कुछ ऊर्जा आ रही है। तो यहाँ पे आपके लिए यही कहा जा रहा है, 88 पोर्टल आपके बहुत सारी चीज़ों को सुधार कर ही रहेगा। आप सुधार चाह रहे तो आप सुधार के ही रहेगा, आपको भी सुधार के ही रहे, क्योंकि यहाँ 88 की एनर्जी भी है। तो शनिदेव जानते हैं कैसे हैं। तो बिल्कुल अब आपको ये कहा जाए, अभी तक जो अनसेटिस्फाइड थे आपको संतुष्टि नहीं थी, ये जीवन रहा आपका, अभी तक आपको संतुष्टि नहीं थी, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन से अब रिलीज़ की जाए। धीरे धीरे आपको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, आपको नहीं सुख जहाँ से मिला, उस चीज़ों को थोड़ा सा क्योंकि ये लेट गो की एनर्जी है ना, तो चीज़ों को छोड़ना सीखिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैरी मत करके रखिए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बहुत लंबी चीज़ों को सोच के रखेंगे दिक्कत हो जाएगी। थर्ड पार्टी, बिल्कुल, अगर कोई भी आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके लव लाइफ में, पारिवारिक जीवन में तीसरा कोई व्यक्ति आ रहा था, तो उसकी तो जय माता दी माँ करेंगी ही करेंगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें अब खुलकर आ रही हैं। आपके जीवन में जो लव ट्रायंगल आ रहा था वो आपको, बिल्कुल लव ट्रायंगल की बात है, स्नेकी लोग, तो ये देखिए ऐसे लोग आपके इस जीवन में अब इनकी रहस्य खुलने वाले, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस के अंदर बहुत सब चीज़ें रिलीज हो रही हैं, सब लोग हटाए जाए, सफाई का काम चल रहा है ना। तो स्नेकी लोग, जो फेक लोग, जो झूठे लोग होते हैं, कार्ड्स भी देखिए कैसी एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स जो है एनर्जी पे चलते हैं, ठीक है। अगर समझ में आए, जो आप रीडिंग देखते हैं, जो बिलीव करते हैं, ये उनके लिए तो बहुत, मैं कहूँगी उनके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करती है। और जिनको बिलीव नहीं है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ओनली कार्ड ही है, कागज़ दिखेगा। लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं तो यहाँ पे अपनी शक्ति, अपनी साधना लगा के रीडिंग करते हैं, ना कि कार्ड्स कोई जादू से ऐसे निकाले। कार्ड्स सिर्फ एनर्जी क्लिक करके, पिक करके निकलते हैं। तो ये आपके लिए स्नेकी लोग, ये जो सांप सपोले लोग हैं, जिनको अभी तक आप दूध पिला रहे थे, ऐसे लोग दिखने वाले हैं आपके समक्ष। आप उनके, अब बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ सोशल मीडिया भी दिख रही है आपको। सोशल मीडिया लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने का प्रयास कर, फिर आपके बारे में कमेंट हो रहा होगा, फिर हिडन चीज़ें आपकी जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि आपके पास ऐसा है क्या, या कुछ भी पावर, कुछ भी आपके पास जानने का प्रयास कहीं ना कहीं से आपके साथ प्लानिंग, प्लॉटिंग चल रही है, याद रखिएगा। तो ऐसे लोगों को ईश्वर यही कह रहे हैं कि ट्रिगर की एनर्जी भी आ रही है और ट्रिगरिंग हो रही है आपके साथ। तो याद रखिए, जो सांप के सपोले उन पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। फायर साइन, तो इस समय लियो, सेजिटेरियस, एरीज, यहाँ लियो की बात, सिंह राशि भी आ गए, तो आप ये समझ लीजिए आप इस राशि के भी हो सकते हैं। आपके अंदर की वो ऊर्जा जो है ना, अब इन लोगों की चीज़ें, मतलब ये जो ऐसी ऊर्जा है, अब आपकी वो, मैं कहूँ कि सामर्थ्यता, आपकी शक्ति, आपका बल, आपका स्ट्रेंथ देखेंगे अब ये। इसलिए ऊर्जा बार बार इलॉइन, जो 8 नंबर है ना, ऐसे ही नहीं आया है आपको। मैंने कहा ना, ऊर्जा पहले ही आ चुकी है, सिंहासन मिल चुका है, कोई वहाँ से हिला नहीं सकता है। अराउंड विंटर, तो आने वाली सर्दी, नवरात्र आने वाली सर्दी तक कुछ तो चीज़ें बदल जाने वाली, मतलब अक्टूबर नवंबर का माह, या आप इस समझ लीजिए 2026 ही पूरा रख लीजिए। ये समय आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस के साथ ही, जो अभी तक आपके साथ ही जो चीज़ें गेम खेला जा रहा, जो आपको नेगोशिएट करने का प्रयास हो रहा था, या बहुत सारी चीज़ें आपकी इधर उधर करी जा रही थी, सब कुछ अब आप यहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म हो रहे हैं। तो ये एनर्जी है 88 पोर्टल की। तो फिर आगे सौभाग्य की ओर, सौभाग्य लक्ष्मी की ओर, क्योंकि 8 नंबर भाई सौभाग्य का भी नंबर है, धन का भी नंबर, ग्रोथ का नंबर है, ठीक है, अबंडेंस का नंबर है। तो ये आपके लिए आनंद उपवन है।
रचनात्मकता, यही ऊर्जा जो मुझे, मैंने कहा ना, मुझे ब्रह्मा जी की जो ऊर्जा दिखी, द क्रिएटर की ऊर्जा, विश्वकर्मा की ऊर्जा, तो ये आपको माँ बोल रही हैं आनंद उपवन। तो आपके लिए जो द्वार खोला गया आनंद उपवन का, जीवन के उपवन में आनंद के पुष्प तभी खिलेंगे जब तुम विवेकपूर्ण मेरी शक्ति का आदर करोगे, फलस्वरूप उसका सर्वहित में सदुपयोग करोगे। मतलब आपको जो शक्ति दी गई, पावर दी गई, उसका सदुपयोग करेंगे, तो आप विवेकपूर्ण करेंगे, तो आपके जीवन में आनंद उपवन तो मिलना ही तय है। रचनात्मकता, तुम्हारे अंतर्निहित रचनात्मकता ही तुम्हारे शाश्वत सुख समृद्धि के खजाने की चाबी है। अपना खजाना खोलो, दूसरों की चाबी से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये मतलब कि आप अपनी कमाई खाएं, आप अपनी उस पर, और क्या कहते हैं, एक तो सेल्फ डिपेंडेंट, दूसरों की उस पर बेस्ड मत रहिए। और दूसरा कोई आपके लिए कुछ करेगा तो वो होगा, वो कुछ कहेंगे या कोई होगा, कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ अपने उस पर देखिएगा, आपके पास जो है वो सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं, तो अपनी तुलना सामने वाले से मत करिए। इसीलिए अपनी ऊर्जा को कह रहे हैं बार बार कि चीज़ों को बचाइए, हर किसी पे अपनी ऊर्जा को मत शेयर करिए। जितना काम है उतना बोलिए, जितना काम है उतना, जितना ऊर्जा देने की आवश्यकता है उतना ही दीजिए, बाकी आप फिर अपनी ऊर्जा को सेफ रखिए। प्रकृति आपको बता रही है कि आपके दिव्य प्रेम की ऊर्जा से प्रकृति का सृजन होता है। आपका दिव्य प्रेम एक ईश्वरीय कृपा का अंश और वरदान है। आपका जीवन लोगों में प्रेम की परिभाषा को बताना है। मतलब आपका जीवन, आपने जो, अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, इष्ट से प्रेम करते हैं, या किसी व्यक्ति से विशेष से प्रेम करते हैं, तो आपका जीवन ही प्रेम के लिए है। आप प्रेम की परिभाषा अच्छे से समझ रहे, उस जीवन को आपने जिया है, आप जी रहे हैं, तो उस चीज़ को, मतलब ये तो ईश्वरीय कृपा है। आप प्रसीदा कादर, आप पे ईश्वरीय कृपा है आपकी। आप जितना हील होते हैं, आप जितना हंसते हैं, जितना सुकून शांति से, तो उतना ही प्रकृति आपको खिलती हुई दिखती होगी। तो आपकी हंसी से ही प्रकृति का एक तरह से वो भी हील होती है। माँ खुद हील होती हैं कि हाँ, उनकी संतान, उनके पुत्र मतलब खुश हैं। तो जैसे सुंदर उपवन की बात आई ना, और देखिए कार्ड कैसे आगे प्रकृति से संबंधित। तो आपका जो, आप अगर जिससे भी प्रेम का वो है आपके अंदर, वो आपको सिर्फ ये समाज के लिए एक तरह से आपको तैयार किया जा रहा है कि आप प्रेम की परिभाषा बताएं समाज को, क्योंकि प्रेम की परिभाषा समाज में कुछ गलत तरीके से लोगों ने रख रखी है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको भेजा गया है। आपके इष्ट जल्दी ही सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो ये है कार्मिक पैटर्न्स जो अभी तक आपके जीवन में चल रहा था, जो आपके द्वंद्व, जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है, बोलने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, और मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। अब ये समझ लीजिए, जो भी आपके लिए है ना, कि जो भी रचनात्मकता है, जो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी, उसका इस्तेमाल करें, दूसरों पर डिपेंड मत होइए। मांगने की आवश्यकता नहीं है आपके पास तो मत मांगिए, जो दिया गया ईश्वर ने वही लेकर आप संतुष्ट हो जाइए। लेकिन आप अपनी ही वैल्यू नहीं समझते, आपके पास जो, वो भी नहीं समझ रहे कि आपके पास आखिर है क्या, तो अपने ही उस पर निर्भर हो जाइए, दूसरे पे निर्भर बिल्कुल मत होइए। सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत आवश्यक है। किसी की के तलवे चाटना, किसी के पीछे लगे रहना, किसी भी लालचवश लगे रहना, तो ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। ये एक साधारण व्यक्ति की हरकतें हो सकती है, आपके लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है। तो आप किसी के उसमें, आपका प्रेम अमर है, आपको कोई नकारात्मक शक्तियाँ रोक नहीं सकती। तो यहाँ पे आपके प्रेम की बात हो रही है, चाहे आप अपने इष्ट से प्रेम करते हैं, जो भी चीज़ें जैसे भाव हैं आपके, तो अब आपको को रोक नहीं सकता। ये आपके ईश्वर, क्योंकि ये उनके ही संरक्षण में सारा कार्य चल रहा है। धन का उपयोग सत्कर्म में लगाएं, नशा करने से बचें, किसी भी गलत आदतों के शिकार ना हो, धन हानि हो सकती है या हो रही थी, ध्यान दीजिएगा। घने अंधेरे से मत डर बच्चे, तेरे सर पे उनका हाथ है जिन्होंने सूर्य को भी निकल लिया था। तो हनुमान जी की बात है, राम राम बोलो। तो जो मैंने ऊर्जा आपको बताई ना, बजरंग बली की ऊर्जा, तो ये उनकी ही ऊर्जा है। तो वो बजरंग बली भी यही कह रहे हैं, आज शनिवार है, अब देखिए आप कैसे कृपा आ रही है। कहा जा रहा है आपको, तो मैं हूँ तुम्हारे पीछे। तो जिन्होंने सूर्य ही निगल लिया हो, तुम्हें मतलब तुम्हें किस बात का डर, तुम्हारे पीछे उनका हाथ है, तुम्हारे सर पे उनका, उनकी कृपा है, बजरंग बली की कृपा है। पूर्व जन्म में आप किसी पवित्र नदी की परिक्रमा करने का आपने संकल्प किया था। वर्तमान में भी आपको कई सालों से, जब से भी आपको आप समझ सकते हैं, आपको सपनों में नदियाँ बहुत दिखाई, पवित्र नदियाँ। तो आपको वो संकल्प पूरा कर लेना चाहिए। नर्मदा नदी, गंगा, आपको हो सकता है कुछ ऐसी नदियाँ दिख रही हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपने कोई संकल्पित चीज़ें रखी थी पूर्व में, उसको संकल्प को पूरा कर लीजिए। आपका भाग्य उदय का समय आ चुका है। 3 महीने कुछ खास होंगे आपके जीवन, बड़े बदलाव के लिए। यहाँ अभी विंटर की बात आई थी ना, 3 महीने बाद देखिए, अगस्त तो हो गया, धीरे धीरे विंटर की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखिएगा 3 महीने की ऊर्जा। क्योंकि जो मुझे संकेत मिले हैं, जो दिखाए गए हैं, वो समझ लीजिए असाधारण रहे हैं।
आपका प्रेम संबंध ईश्वरीय कृपा द्वारा निर्धारित है। ये सारे कार्ड्स ही प्रेम पे चल रहे हैं, तो आप समझिए, अपनी वैल्यू समझिए, आप में कितनी दिव्यता है, कितना कुछ लेकर बैठे हैं। कुछ समझिए आप कि आप हैं कौन। पूर्व काल में आपके पास कोई सिद्धियां थी, इस जन्म में भी आपको थोड़े ही समय में सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं, मतलब कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, वो सिद्धियां एक्टिव हो गई। तो आप ये सोचते थे अब तो मैंने इस समय तो कोई साधना नहीं की या कुछ ऐसा नहीं, तो ये कहाँ से क्या ये चीज़ें आई? तो ये आपकी पूर्व जन्म की कमाई जो ब्याह सहित आपको मिली है। तो बिल्कुल पूर्व जन्म में आप एक बिल्कुल आध्यात्मिक गुरु थे, लोगों को जागरूक करते थे, और आप मतलब बहुत कुछ आपने, जैसे कि एक हीलर रहे, आकाशिक रीडर हैं आप, हो सकता है संभवतः अभी टैरो रीडर भी हैं, कथावाचक हो सकते, ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं, बहुत कुछ इसमें है कि आप गुरु के फॉर्म में पहले भी थे अभी भी हैं। तो ये आपके लिए इंडिकेशन, आपके लिए संकेत है, आपका सोलमेट इस समय आपको बड़े शुद्ध भाव से याद करें। तो यहाँ पे उस पवित्र प्रेम की बात हो रही है, ये ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। तो अगर आप एक तरह सोल टू सोल कनेक्टेड है, क्योंकि एनर्जी सोल कनेक्शन की आई थी, तो सोल टू सोल कनेक्टेड है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी सोल आपको याद कर रही है। तो चीज़ों को आप समझिए उस चीज़ की वैल्यू को, किस लिए ये चीज़ें आपको एनर्जी दिखाई जा रही है। तो इस 88 पोर्टल के आपने देख लिए जलोए, और सोचिए इनको अगर स्वीकार आप करते हैं, आपकी पात्रता है, तो सोचिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव। एनर्जी भले थोड़ा सा एक तरह से डेंजरस रही है, लेकिन भविष्य आपका बड़ा उज्जवल है। तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, शनि देव की कृपा है। आप खुद भी न्याय करें अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। कहीं भी अन्याय हो रहा तो आप बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है, उसके विरुद्ध खड़े हो जाना है, क्योंकि जो आप ईश्वर को देंगे, जो ब्रह्मांड को देंगे, लौट के वही आएगा। याद रखिए, यही पैटर्न है कि जो आप देंगे वही मिलेगा। अगर आप गलत करेंगे तो गलत मिलेगा, और जो है बाकी तो भाग्य का खेल तो है ही सब कुछ। तो सौभाग्य, भाग्य और कर्म सब आपका प्रधान है। यहाँ पे आप अपने कार्य अच्छे से करिए, आगे बढ़िए, अपनी वैल्यू समझ लीजिए। बस आपको कहीं भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या हैं, कौन है, कैसे हैं, कोई भी सफाई देने की आवश्यकता है। अपना कार्य करिए और अपने कार्य पर भरोसा बनाए रखिए। जितनी भी अपने अंदर, आपके अंदर हेजिटेशन, कुछ भी डर भय जो रहा है, वो सब ये थोड़ी एनर्जी थी, क्योंकि इनको रिलीज भी होना था ना। तो सीधा बताया जा रहा है, क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा था और आप चीज़ें आपके साथ उथल पुथल मची हुई थी, तो स्वीकार कर लीजिए चीज़ों को। तो आपके जीवन में बहुत अच्छा इस 88 पोर्टल की बात की देखिएगा। आप पहले भी ऊर्जा दिख चुकी है, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं पहले भी। अब बस सिर्फ स्वीकार्यता चाहिए, आप भी स्वीकार करिए। ईश्वर ने तो सब आपके लिए पहले से तैयार करके रखा है। तो सुंदर उपवन चाहिए, तो आपको उसी तरीके से अपने आप को निखारना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी वैल्यू समझिए, आगे बढ़िए। और 88 पोर्टल की जो भी ऊर्जा जो मुझे आज दिखी है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छे संकेत हैं। तो आप स्वीकार करिए। और यहाँ पे भी मैं मंदिर कार्य का काम मेरा चल ही रहा है धीरे धीरे। बस कैसे क्या होगा, क्योंकि बाबा की इच्छा है, वही करवाते हैं। तो उनकी महिमा से चले जा रहे हैं। जब स्थापना होगी तो आप सबको भी दर्शन जरूर कराएंगे। बाकी बस प्रार्थना यही करिए कि काम कार्य में कोई अवरोध डालने का भी बड़ा प्रयास हुआ है, और हो भी रहा है। बट ईश्वरी की आगे चलती किसकी है, माँ के आगे चलती किसकी। तो बस कृपा हम पे बनी रहे, आप सब पे बनी रहे। जो श्रद्धा भाव आप दे रहे हैं, जिस भी तरीके से आप जुड़े हैं मंदिर के निर्माण कार्य से, जो भी जैसे हैं, तो आप भी अपने इष्ट और पितरों को मनाइए और आगे बढ़ के धर्म का कार्य करते रहें। जितना भी हो सके आप लोग भी करते रहें। कहीं भी आपको ऐसी आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को कहीं भी हो रही हो, कोई निर्माण कार्य, वहाँ अपना जरूर योगदान देते रहें। सहयोग करेंगे, जो देंगे ऊर्जा वही आपको मिलेगी। एक ही पैटर्न चलता है, ब्रह्मांड का एक ही नियम है कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो बस भाव अच्छे तो सब कुछ अच्छा धीरे धीरे हो जाएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।